आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, भाग 1, पृष्ठ 53 से पिछले वीडियो के क्रम को बनाए रखते हुए, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बनाए रखते हुए पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मां सरस्वती के उपासक। प्रातः काल किसी से भेंट वार्ता संभव न हो सकेगी, अतः इसके लिए आग्रह न करें। इस आशय की तख्ती दरवाजे से बाहर लटकी देखकर आगंतुक कुछ ठिठके और फिर चुपचाप लौट गए। लौटने वाले सज्जन थे हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, और जिनके घर यह तख्ती टंगी थी वे थे हिंदी साहित्य को एक नया आयाम देने वाले साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण लौट गए, पर मन में है असमंजस बना ही रहा कि दूसरों के लिए इतने उदारवादी लगने वाले व्यक्ति ने किस कारणवश इतना कठोर नियम बना लिया कि दूर से आए मेहमान को भी लौटना पड़ जाए। बार बार यही प्रश्न उनके मन में उठता रहा, पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच ना सके। अतः उनसे मिलकर इस बारे में जानने की इच्छा और भी प्रबल हो उठी। शाम को जब वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के घर पहुंचे तो कमरे में वे पत्र लिखने में व्यस्त दिखाई पड़े, पर सामने मैथिली शरण को देखकर उन्हें लिखना बंद कर दिया। औपचारिकतावश उठे और उन्हें भी सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। घर परिवार की औपचारिक जानकारी के बाद मैथिली शरण से और नहीं रहा गया। उन्होंने बाहर लटकती हुई तख्ती के बारे में पूछ ही डाला कि इतने कठोर नियम का क्या मतलब? मैं प्रातः मां सरस्वती की साधना करता हूं, अतः इतना सख्त नियम बनाना पड़ा, यह जानते हुए भी कि इससे अनेक लोगों को कष्ट पहुंचेगा, पर क्या करूं? विवश हूं, सपाट सा उत्तर मिला। पर यह साधना आखिर चलती कितनी देर चलती है? क्या इतनी लंबी होती है कि मेहमान से प्रतीक्षा करवाना भी निरर्थक समझते हैं? प्रश्न। उत्तर मिला हां, प्रायः यह 2 घंटे की होती है, किंतु यदा कदा समय अधिक रहने पर यह 3-4 घंटे तक भी चलती है। तब तो आप बहुत बड़े उपासक हैं, मगर आपके कमरे में पूजा सामग्री, चित्र आदि कुछ भी तो नहीं दिखाई पड़ते। फिर आप कैसे भक्त हैं? मैथिली शरण ने आश्चर्य व्यक्त किया। द्विवेदी जी ने उनका आशय समझते हुए भ्रम निवारण किया। अलमारी और टेबल पर रखी पुस्तकों की ओर इशारा करते हुए बोले, यही मेरी पूजा सामग्री एवं इष्ट आदि सब कुछ है। मैं इन्हीं की साधना करता हूं। तो क्या आप अध्ययन करते रहते हैं? निसंदेह मैं यह समय स्वाध्याय और अध्ययन में बिताता हूं। आप तो जानते ही हैं कि रेलवे की व्यस्त नौकरी से सुबह का यही समय निकाल पाता हूं। शाम को ड्यूटी से आने के बाद इतना थका होता हूं कि तन्मयतापूर्वक पढ़ नहीं पाता। इसलिए यह समय मिलने जुलने वालों के लिए नियत रखा है, और सुबह का समय अपनी योग्यता संवर्धन के लिए। कुछ सुस्ताते हुए उन्होंने आगे
आगे कहना प्रारंभ किया, एक साहित्यकार होने के नाते समय की कीमत से तो आप भली बात अवगत हैं। मैं इसे हीरे मोतियों जैसा मूल्यवान मानता हूं, और जिसने इसके एक एक क्षण को ऐसा मानते हुए सदुपयोग किया है, विश्व में उन्नति प्रगति वही कर पाया है। मैथिली शरण उनके इस उत्तर से संतुष्ट नजर आ रहे थे। बासी रोटी और दाल पर जैसे तैसे निर्वाह करने वाले इस साधक ने अपनी बाल्यावस्था से ही यदि अपने जीवन में समय संयम का महत्व न समझा होता, तो संभवतः आज वह एक अनजान बालक की तरह एक अनजान बालक से चिरपरिचित साहित्यकार न बना होता। यह उनकी मेहनत और समय के सदुपयोग का ही फल है कि एक निरक्षर परावलंबी बालक नितांत असहाय स्थिति में स्वयं के बलबूते पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अधिकारी विद्वान बन सके। उर्दू में भी थोड़ी बहुत गति रखते थे। ड्यूटी से आने के बाद जब समय मिल जाता तो वे संस्कृत का ही अध्ययन किया करते थे, और इस प्रकार इन्हीं थोड़े क्षणों के सदुपयोग से संस्कृत में इतना अधिकार प्राप्त कर लिया कि वे कविता भी करने लगे थे। समय का सदुपयोग ही तो महापुरुषों की विशेषता होती है। साथियों, समय ही तो है 24 घंटे का, सभी के पास होता है। महात्मा गांधी के पास भी था, आचार्य श्री राम शर्मा जी के भी पास था, और जवाहरलाल नेहरू पर भी उतना ही समय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी वही समय था। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सभी के पास वही 24 घंटे थे। लेकिन उन्होंने इस समय का सदुपयोग कर डाला। आचार्य श्री ने तो 3200 पुस्तकें लिख डाली, 77 वाङ्मय लिख डाले। जब उनसे पूछते थे कि साहब ये तो कोई चमत्कारी व्यक्ति ही कर सकता है, जाने कितने संगठन खड़े कर डाले थे, जाने कितने आंदोलन चला डाले थे, तब वो ये कहते थे कि कुछ चमत्कार नहीं है, मैं समय के एक एक क्षण पर चला, एक एक क्षण का मैंने उपयोग किया है। आप भी कर सकते हैं, और कुछ चलते जाते अपने परिवार को, समाज को संदेश देकर जा सकते हैं, कुछ करके जा सकते हैं, उनके लिए कुछ छोड़ के जा सकते हैं। समय का यदि सही सदुपयोग करना हम सीख जाएं। ओम शांति।